हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन करते हैं। तो मनुष्य के मादा जनन तंत्र में हम पहले नर जनन तंत्र का पढ़ चुके हैं। आज हम मादा जनन तंत्र को पढ़ रहे हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक बार इसे अपने रे डायग्राम। तो हमने पहले सेक्स ऑर्गन को दो भागों में बांट रखा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या देखा था, मेल में क्या था, टेस्टिस देखी थी वन पेयर, और फीमेल में क्या देखी थी, वन पेयर ओवेरी देखी थी। और ओवेरी क्या बनाती है, ओवा बनाती है, अंडाणु बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या देखा था, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। तो उसमें हमने फीमेल में देख रहे हैं फेलोपियन ट्यूब कितनी है, दो हैं, जिसे अंडवाहिनी या डिम्बाहिनी भी कहते हैं। यूट्रस कितना है, एक है। वजाना कितनी, एक है। और बल्बा एक है। और बार्थोलिन ग्लैंड दो हैं। और मेमरी ग्लैंड दो हैं। और इन दोनों को मिला के बोला हमने एसेसरी सेक्स ग्लैंड बोला गया। क्या कहा, एसेसरी सेक्स ग्लैंड। तो अब हम अपने इस नोट से देख लेते हैं। जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, फिर से वही बात है, ओवेरी, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स, और योनि वेजाइना एक, और बार्थोलिन ग्लैंड दो। कितनी बार्थोलिन ग्लैंड क्या है हमारी, दो हैं। कितनी है, दो हैं। और हमारे क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड दो हैं, स्तन ग्रंथियां भी दो हैं, बार्थोलिन ग्लैंड भी दो हैं। ठीक है। तो बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं जो श्रोणि क्षेत्र में होती हैं, यानी पेल्विक रीजन में होती हैं। क्या होती है, पेल्विक रीजन में। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित होती है। स्तन ग्रंथियां जिनमें होती हैं उन्हें हम उन जंतुओं के कहते हैं मैमेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैमेलिया बोलते हैं, मैमल्स भी बोलते हैं। ठीक है। जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग किससे होता है, अंडाशय से होता है निषेचन। जब उसे कहते हैं, जब स्पर्म और अंडाणु मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। सागर्भता क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है, यानी कि भ्रूण के ठहरने को हम क्या कहते हैं, सागर्भता कहते हैं। शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। अब हम देखते हैं अंडाशय। अंडाशय यानी ओवेरी। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। और नर में क्या है, टेस्टीज है, यानी कि वृषण, जो स्त्री के युग्मक अंडाणु ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंडाणु बनाते हैं और स्टेरॉयड हार्मोन, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय होते हैं, दोनों तरफ अंडाशय होते हैं। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और श्रोणि की भित्ति तथा गर्भाशय के स्नायु लिगामेंट द्वारा जुड़ी रहती है। किसके, ओवेरियन लिगामेंट, किसके, ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथीलियम से ढका रहता है, जो कि अंडाशय पीठिका यानी कि ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। तो आपको मैं बता दूं, ओवरी के दो भाग होते हैं, एक चारों तरफ जो होता है पेरिफेरल स्ट्रोमा, और सेंट्रल में होता है मेडुला। मेडुला में क्या होता है, नर्व्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। और स्ट्रोमा में क्या होता है, फॉलिकुलर चेंजेस होते हैं। जितने फॉलिकुलर चेंजेस होते हैं वो यहाँ स्ट्रोमा में होते हैं। किसमें होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब। अब इन सबको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं। इसका क्या करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में बना के एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। इजी फ्लो है, इसे ऐसे करते हैं। ये क्या बना दी हमने, फेलोपियन ट्यूब बना दी। क्या बना दी, फेलोपियन। ये क्या बना दी, फिम्बरी। क्या बना दी, फिम्बरी। ये क्या बना दी, ओस्टिया। अब ये हम क्या बनाते हैं, यूट्रस का पार्ट बना दिया। अब हम फिर से ये, ठीक है। अब इसको हम ये देखते हैं यहाँ पे, ये बना दी हमने यूट्रस की इंटरनल लेयर्स, ये फंडस, ये वजाइना। तो हम नाम एक बार नेमिंग कर लेते हैं। इसे कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं इसे, फंडस। इसे इस्थमस बोलते हैं। संकीर्ण भाग को इस्थमस बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, इस्थमस पतला भाग है। इसे जो फूले भाग को एम्पोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पोला। इसे इनफंडीबुलम क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम। इसे क्या बोलते हैं, ओस्टिया। इसे बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं, उंगली नुमा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फिम्बरियाई, जो अंडे को खींचने में हेल्प करते हैं। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। जो कितनी लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है।
ओस्टिया, ये क्या है? ओवेरी, और ये क्या है? ओवेरियन लिगामेंट। नाम याद रख लीजिए, एक ही बार में याद हो जाए, ओवेरियन लिगामेंट। और ये क्या है? ओवेरी। क्या है ये? ओवेरी। और हम यूट्रस की 3 लेयर होती है, यूट्रस की 3 लेयर को ऊपर से बाहर से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे भारी होती है पेरीमेट्रियम। क्या होती है? पेरीमेट्रियम। अंदर की होती है मायोमेट्रियम। क्या होती है? मायोमेट्रियम। और अंदर की सबसे अंदर की लेयर जो होती है, जिसमें चेंजेस आते हैं, हर महीने चेंजेस होते हैं, पीरियड जिससे आते हैं, उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। फंक्शनल एक्टिव होती है एंडोमेट्रियम। ये 3 लेयर क्या है? यूट्रस की लेयर से। ये क्या है? वेजाइना है। क्या है ये? वेजाइना। और जो पतली सी गर्भनाल होती है, ये पतली सी जो नली होती है, इसे बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं इसे? सर्विक्स। सर्विक्स के 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल ओस और आउटर ओस। इंटरनल ओस यानी ओपनिंग, और आउटर ओस क्या होता है? आउटर ओस। ठीक है, अब हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको, क्या है ये इसमें। यहाँ से क्या रहा है? कॉपुलेशन के दौरान ये स्पर्म यहाँ पे आते हैं वेजाइना में, और वेजाइना से कहाँ जाते हैं? यूट्रस में जाते हैं। ये दोनों तरफ जाते हैं, दोनों तरफ जाते हैं। पर एक मंथ इसमें ओव्यूलेशन होता है, एक अगले मंथ इसमें ओव्यूलेशन होता है। मतलब एक साथ दोनों में ओव्यूलेशन नहीं होता। यदि दोनों में एक साथ ओव्यूलेशन होगा तो क्या हो जाएगा? जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएंगे, है ना। तो इसमें ओव्यूलेशन दोनों, तो मान लीजिए इस वाले में ओव्यूलेशन हुआ, तो ओव्यूल अंडे को क्या कहते हैं? ये फिमरी और ओस्टिया द्वारा खींचा जाएगा, एम्पुला में आ जाएंगे, और एम्पुला तक क्या जाएंगे? हमारे स्पर्म पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। कहाँ होगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, एम्पुला में। फिर ये जायगोट जब बन जाएगा, द्विगुण जायगोट बन जाएगा, तो ये होता हुआ यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा। फिर बाद में इसी में पूरा बेबी का ग्रोथ होगी, पूरी ग्रोथ होगी। तो प्राइमरी ऑर्गन हमारा कौन होगा? ओवेरी हुई, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये सभी हुए जो हम इसे सहायता कर रहे हैं, इसके बर्थ में सहायता करेंगे, निषेचन में सहायता करेंगे, इसकी ग्रोथ में सहायता करेंगे। ये सभी क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, और ये जो सर्विक्स है, ये देख रहे हैं, सर्विक्स के 2 पार्ट है, ये सर्विक्स और वजाइना, ये दोनों मिलकर, सर्विक्स और वजाइना दोनों मिलकर मतलब बर्थ कैनाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। ठीक है, अब हम इसको उसमें देखते हैं, अपने बुक्स में देखते हैं। अंडवाहिनी को डिम्बवाहिनी भी बोलते हैं, फैलोपियन नलिका भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री के सहायक नलिकाएं बनाती है। सहायक नलिका जैसे ये देखिए, ये क्या है? सब ट्यूब ही तो है, ये सब पूरी स्ट्रक्चर ट्यूब नुमा है। क्या है? ट्यूब नुमा है। कहीं पे पतली है, कहीं पे मोटी है, कहीं पे पतली है। ये क्या है? सब ट्यूब है। गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री के सहायक नलिका बनाती है। प्रत्येक डिम्ब वाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक आ जाती है। ये देखिए, परिधि से चलकर, यहाँ से परिधि से चलकर ये कहाँ तक आ रही है? गर्भाशय तक आ रही है, देखिए। ठीक है, अंडाशय के ठीक पास डिम्बाशय के पास का हिस्सा कीपक के आकार का होता है। कीप आकार का होता है, जैसे कीपक ये इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कीपक या अनफंडिबुलम कहते हैं। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप या प्रोजेक्शन होते हैं। देखिए यहाँ पे उंगली नुमा स्ट्रक्चर है, और एक कीप नुमा संरचना है, जो इसको वेरी से अंडाणु रिलीज होने के बाद में ये खींच लेता है अपनी ओर। ठीक है, इस कीपक के किनारे उंगली सदस्य प्रक्षेप प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे झालर या फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर यानी कि फिम्बरी सहायक होती है। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। तुम्बिका एम्पुला कहते हैं, जैसे ये देखिए, ये चौड़े हुए भाग में, ये देखिए चौड़े भाग में खुलती है, इसे एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ स्थमस का संक्रीय अवकाशिका ल्यूमोनरी से गर्भाशय जोड़ती है। स्थमस देखिए, संकीर्ण भाग मैंने बता दिया, ये संकीर्ण भाग है जो स्थमस से जोड़ रहा है। स्थमस को ही संकीर्ण भाग कहते हैं। और ये जो कहाँ से जोड़ रहा है? यूट्रस से जोड़ रहा है।
गर्भाशय क्या है? प्रत्येक मादा के में केवल एक गर्भाशय होता है जिसे बच्चादानी भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती के जैसा होता है। ये श्रोणि भित्ति में से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। योनि के साथ मिलकर जन्म नाल या बर्थ कैनाल की रचना करता है। देखिए ये मैंने बता रखा है। वैजाइना और सर्विक्स मिलकर क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेबी के डिलीवरी के टाइम में ये रास्ता प्रदान करता है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी वाली पतली झिल्ली स्तर को परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम बोलते हैं। मोटे चिकने यानी पेशी है जिसमें मसल्स होती हैं, गर्भाशय पेशी या मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। जो गर्भाशय की गुहा को स्थिरित करती है, जो अंदर से कौन स्थिरित कर रहा है? एंडोमेट्रियम कर रही है। तो आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसमें ब्लीड आता है, वो कहाँ से आता है? एंडोमेट्रियम से ही आता है। कहाँ से आता है? एंडोमेट्रियम से आता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। चक्रीय परिवर्तन होते हैं, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली 28 दिन की होती है, जबकि गर्भाशय की पेशी स्तर में प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचन होते हैं। प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचन होते हैं, साथ में पीरियड के टाइम भी तेज संकुचन होते हैं, जिससे कि अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी चीज़ है, जिसे बाहर आसानी से निकाला जा सके। ये बाह्य जननेंद्रियाँ, एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसी को एक बार चित्र से समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? एनस। ये क्या है? लेबिया मेजोरा। क्या है? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। अंदर के लिए क्या है? लेबिया माइनोरा, जिसपे हेयर नहीं होते। लेबिया माइनोरा। ऊपर के लिए क्या है? एक सबसे ऊपर जहाँ पे बृहद बगोष्ठ यानी मेजर लेबिया मेजोरा जुड़ रहे हैं, उस पे यहाँ पे एक इरेक्टाइल टिश्यू की उंगली नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। यहाँ पे क्या होता है? यूरिथ्रा ओपनिंग होती है। क्या होती है? यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है। यूरिथ्रा ओपनिंग। नीचे क्या होता है? ये वजाइना होती है। क्या होती है? वजाइनल ओपनिंग होती है। वजाइनल ओपनिंग या ऑरिफिस ओपनिंग होती है। और इसके ऊपर एक लेयर होती है। क्या होती है? एक लेयर होती है। उस लेयर को एक छिद्रित लेयर होती है, उसे बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन। यहाँ पे जो फूला हुआ भाग होता है, इसे तो मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस, जिस जगह सैल्यू बोला गया। और ये हेयर है। क्या है? हेयर। और ये एनस है। इसे जो एनस और वेजाइना के जो बीच में स्पेस होता है, उसे बोलते हैं पेरिनियल रीजन। क्या बोलते हैं? पेरिनियल रीजन। क्या बोलते हैं? पेरिनियल रीजन। क्या बोलते हैं? पेरिनियल पेरिनियल रीजन। क्या बोलते हैं? पेरिनियल रीजन। ठीक है। और साइड में जो वेजाइनल ओपनिंग है, उसके साइड में 2 ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। आपको याद होगा बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग ओपनिंग होती है। बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है। ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर याद रहेगा। ये बाह्य जननेंद्रियां हैं फीमेल में। ठीक है। अब इसमें एक बार यहाँ पे सब कुछ इसमें एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और इसको यहाँ से पढ़ लें। ठीक है। अब हम इसका अंडाणु का निर्माण को नए क्वेश्चन में देखेंगे। अब हमने डायग्राम देख लिया। अब हम देखते हैं अपने नोट से मैच करके। तो क्या है? जघन सेल मॉन्स प्यूबिस होते हैं। देखिए मेंस प्यूबिस यहाँ पे मिल गया। और क्या है? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा यहाँ पे मिल गई, जो बाहर की है। इस पे क्या होती है? हेयर भी होते हैं। ठीक है। अब हमने देख लिया लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा अंदर की तरफ है, जिसपे सीक्रेटिंग ग्लैंड भी पाई जाती हैं। योनि आच्छादन, ये हाइमन देख लिया। जो योनि के ऊपर आच्छादन है, ये हाइमन है। जो आप कटा हुआ देख रहे हैं, ये लेयर, ये हाइमन है। ठीक है। छिद्रित होता है। कैसा होता है? छिद्रित होता है। फिर अब हमने देख लिया भग शेप यानी क्लाइटोरिस। क्या देख ली? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस हमने देख ली, उंगली नुमा स्ट्रक्चर है। क्लाइटोरिस ये रही। अब जगन सेल बासामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है। एक फूला हुआ भाग होता है, गद्दी नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस कहते हैं।
जघन सेल के नीचे ठीक तक फैली होती है और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। ये देखिए योनि द्वार को पूरी तरीके से घेरा है, ये योनि द्वार को घेरा है। लघु बगोष्ठ लेबियो माइनोरा ऊतकों का एक जोड़ा बलन होता है। ये बृहद बगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। किसको? बृहद बगोष्ठ के अंदर ये बृहद बगोष्ठ या लेबिया मेजोरा बाहर है और लेबियो माइनोरा अंदर की तरफ है। भक्त सेफ क्लैटोरस एक छोटी सी उंगली के नुमा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? उंगली नुमा स्ट्रक्चर होता है, उंगली नुमा होता है ये, जो मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद बगोष्ठ के ऊपरी मिलन के बिंदु पर स्थित होता है। ये देखिए यहाँ पे लेबिया मेजोरम मिल रहे हैं और वहीं पे उंगली में स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या है? यूरेथ्रा ओपनिंग है अपने योन, ये मूत्र द्वार है, मूत्र द्वार के जस्ट ऊपर है। ठीक है। मादा में मैथुनांग रजस्राव एवं जन्म नाल के एक लचीली पेशी संरचना होती है जिसे योनि कहते हैं। ये वजाना है जिससे मस्कुलर होती है, जिसे योनि या वजाना कहते हैं। ये बाहर की ओर छिद्र द्वारा खुलती है और योनि वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ऑरिफिस भी बोलते हैं इसे। योनि के भीतर के दो लंबवत उभार और उन पर बलन फोल्ड्स होते हैं जिन्हें वेजाइनल लूगी कहते हैं। इसके अंदर वेजाइनल लूगी होती है। ये वाला चित्र इसमें ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पे क्या होती है? वेजाइनल लूगी होती है। क्या होती है? वेजाइनल लूगी होती है। क्या होती है? वेजाइनल लूगी होती है। और ये बर्थ कैनाल की बात इसी को कर रही है, मस्कुलर होती है। इन फीमेल का मतलब होता है जिसमें एक भी बार कॉपुलेशन ना हुआ हो, उसे वर्जिन बोलते हैं। योनि द्वार पर छिद्रित झिल्ली उपस्थित होती है। छिद्रित होती है। छिद्रित कैसे पर छिद्रित होगी? तभी तो इसमें से जो भी हमारे मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज आ रहा होगा तो वो सब पास तभी तो हो पाएगा बात। यदि छिद्रित नहीं होती और पूरी कंप्लीटेड कवर्ड कर लेता है वेजाइनल ओपनिंग को, तो इसमें से क्या नहीं आ पाता? ब्लीडिंग नहीं हो पाती। ठीक है। ये जिसे योनि आच्छादित है हैमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैमन कहते हैं। ठीक है। और जो अंड निर्माण की क्रियाविधि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हम मेमोरी ग्लैंड का चित्र भी देखेंगे उसी में। थैंक यू।